अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोर देखने वालों को खुशामदीद कहता है। दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान ने अभी अपनी वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान करना है। शायद वो तैयारियां कर रहे हैं कि ऐलान कैसे करना है, कब करना है, किस अंदाज में करना है और किन खिलाड़ियों का ऐलान करना है। लेकिन दुनिया ने ऐलान करने शुरू कर दिए अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के। न्यूजीलैंड ने कल ऐलान किया, आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हुआ। अभी से कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो बीसीसीआई ने भी अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें केएल राहुल नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके कई नौजवान खिलाड़ी इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। मेरा ख्याल 4 स्पिनर्स उन्होंने शामिल किए हैं। पर सिराज भी इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी हैं। अर्शदीप सिंह भी स्क्वाड का हिस्सा है। रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे इस टीम की और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया। विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल जो कि एक बहुत बासलाहियत क्रिकेटर है, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। इस वर्ल्ड कप स्क्वाड पर इंडिया की हम बात करेंगे, फिर साथ ही साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का और जनूबी अफ्रीका का जो स्क्वाड है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अभी तक क्यों इस सिलसिले में कुछ सहमा सहमा सा है या पीछे है या कुछ सोच रहा है कि क्या चीज़ें आगे करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट के वर्ल्ड कप स्क्वाड को देखते हुए। आमिर नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। आमिर साहब, अभी से कुछ देर पहले इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड ने कल अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया था, फिर आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की तरफ से भी वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। अब इंडिया ने भी कर दिया। आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं अभी जो इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान हुआ है? अगर मैं नाम उनको पढ़ देता हूं तो ताकि बिल्कुल क्लैरिटी सी हो जाएगी, कोई चीज़ बाकी बचे नहीं। रोहित शर्मा इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं उनके साथ इस टीम में शामिल हैं यशस्वी जायसवाल, ठीक है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज इसमें शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल हैं, ठीक है जी, खलील अहमद है और अवेश खान जो हैं और रिंकू सिंह, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा गया है। देखिए अहमद साहब, मेरे लिए सबसे जो हैरानगी की बात है ना, वो गिल साहब की है। शुभमन गिल देखिए, वो अपकमिंग स्टार था। उन्हें लास्ट जो एशिया कप में जो बाकी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने लोहा मनवाया कि मैं भी आफ्टर विराट कोहली, जैसे इंडिया के तमाम मीडिया जो भी कहता था आफ्टर विराट कोहली गिल साहब जो है उनकी जगह लेंगे। मुझे थोड़ा उस पे है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इनमें जो आया, आपके ख्याल में झटका लगा है? ये झटका है आप साहब। देखिए मैं एज ए क्रिकेटर जो जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब आपने उसके 5 स्टार होटल की बुकिंग कराई हुई है, फिर आज आप उसको 3rd क्लास होटल में लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे ना, मैं भी सोचूंगा कि यार एक स्टैंडर्ड आपने दे दीजिए, विराट कोहली नेक्स्ट स्टार है, तो उस बंदे को आपने यहाँ तो हाफिज़ देखें, बात वही आ जाती है आईपीएल में उसने परफॉर्म नहीं किया। जो मेरा एक्सपर्ट तजिया है कि या आईपीएल में परफॉर्मेंस ना करना, वो या फिर ये भी हो सकता है कि जब उनको इंडिया के लिए बारियां मिल रही थी, मौके मिल रहे थे, तो काम नहीं कर सके। 35-40 खुले शॉट 35-40 आराम से किया, आसानी से किया और एक शॉट खेला। तो हाफिज़ साहब फिर इसका मतलब फेलियर आपने एक प्लेयर को यहाँ तक पहुंचा दिया। अब आपको 35-40 उसके पसंद नहीं आ रहे। मगर देखिए हाफिज़, जो मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल लोग चाह रहे ना, वो क्रिकेट खेल रहा है। देखिए यहाँ तो आर पार तो है, यहाँ आप खड़े हो गए तो हाफिज़ साहब लंबी शॉटें लगेंगी, नहीं तो आपके बाकी दे 20-25-30 रन इतने ही बनाते हैं, मगर एक डे होता है जो वो बोले। बहरहाल मुझे ये है कि बाकी अगर देखा जाए, मैं आफ्टर एक्सीडेंट पंट जो वापस आया, ये देखें आफ्टर रिकवरी एक्सीडेंट ऑफिस, अब ये कम ऐसे प्लेयर मैंने देखे हैं इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद आना, फिर रिकवर करना, फिर एक्सरसाइज करना, अपने लय को वापस लेके आना। पंट भी इज अ वेरी गुड प्लेयर और ये अच्छा विकेट कीपर भी है। देखें केएल की जगह पे पंट आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये भी बड़ा झटका नहीं केएल राहुल, बड़ी बात है। मतलब ये 2-3 मुझे जो है ना, मुझे महसूस हुआ है कि बाकी तो ये उनकी नॉर्मल वही टीम है। तो एक अब जसवाल लाया है, फिर वो चाहल बीच में आ गया, ठीक है, कुलदीप है, यानी कि उनका जो जडेजा, वो मायानाथ उनका ऑलराउंडर है। और एक और आपस बात, जिसको आपने वाइस कैप्टन बनाया हार्दिक पांड्या, वो आईपीएल में देख लें इस टाइम उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो नीचे है मुंबई इंडियन। वहां पे उसने कैप्टनसी के देखा जाए, उसने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। अगर वो गिल बाहर हो सकता, भी इसको भी बाहर होना चाहिए था। जैसे आपने कुछ 3-4 दिन पहले रविश से बात कर रहे तो उसने कहा था वो अच्छा परफॉर्म नहीं हो सकता, इस पे सोचा जाए।
ठीक है। पांड्या का भी आना, यहाँ तो उन्होंने कहा जी एक ही फास्ट बॉलर हमारे पास ऑलराउंडर है, इसको हमें जगह देनी चाहिए। फिर सिराज है, फिर बुमराह है, वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है वो तीनों फॉर्मेट में। आपका ये मानना है कि केएल राहुल का ना होना और शुभमन गिल का ना होना, ये आपके लिए एक हैरान कुन चीज है कि आप इतने मंझे हुए क्रिकेटर्स को एकदम से झटका कैसे दे सकते हैं सब आप? तो इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि आपके पास उनके मुतबादल मौजूद होंगे। अब साहब मगर देखें, जब आप इंटरनेशनल, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। मसला ये है कि केआर इंडिया के मैचेस देख ले, जब वो विराट कोहली या रोहित शर्मा ऊपर से रन नहीं करते तो उनका इंडिया का हाल देख ले क्या होता था। फिर केआर वाला आगे बारी लेता था ना। वर्ल्ड कप में तो यही हुआ है। देखे ना, हमें उन चीजों को भी, यस, हमें उन चीजों को भी थोड़ा मुआवजा करना पड़ेगा। विदाउट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी आ गए हैं। अब सर माना उन्होंने वो उधर रन किए हैं, आईपीएल में रन किए हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी रन किए हैं, माना। मगर जब आप इस आमिर साहब एक चीज यहाँ से ये भी समझ आती है कि आपको लगता है कि वो ना सिर्फ वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या साथ ही साथ चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। ये एक समझ आती है ना कि अगर आप वो उनको सिर्फ वर्ल्ड कप उनके सामने नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल की टीम भी तैयार कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पर परफॉर्म कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक उनके पास एक और मुकाबला होगा कि मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे ने आना है या किसी और ने आना है, केएल ने आना है या किसी और ने आना है। अगर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके लिए ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस वो दे चुके हैं, ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ संजू सैमसन के लिए भी एक मौका होगा कि एक बड़ी स्टेज पर उनको मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया की नुमाइंदगी करने का। तो साथ ही साथ तो फिर वो अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो असल में बेंच स्ट्रेंथ है, उसको भी मौका दे रहे हैं और वर्ल्ड कप जैसे स्टेज के ऊपर। देखिए आमिर साहब, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। ये देखने वाली बात, अगर ये उनके सिलेक्टर्स ने या बीसीसीआई ने ये सोचा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी है। देखें, ये एक यही होती है चीज आमिर साहब, आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, फिर आपने इन यंगस्टरों को जो परफॉर्म करें इनको मौका देना पड़ेगा, इनको आगे लेके आना पड़ेगा। देखें, नो डाउट इस टाइम आईपीएल की वजह से उनके पास इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है कि मैं भी एक सिलेक्टर होता तो मैं सोचता, ईशान किशन भी नजर नहीं आए। देखिए वो भी वर्ल्ड कप 200 किया उसमें वनडे में। अब देखे ना, मैं कहता हूं फिर हम सोचेंगे। और अभी जब ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला गया था, ईशान किशन उस टीम का हिस्सा थे और उससे पहले एशिया कप जो खेला गया था उसमें भी वो ओपनिंग किया उसने। हाँ, वन डाउन भी है। मतलब मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा लॉन्ग टर्म की आपने बात की है, दिस इज अ गुड आइडिया। अगर आपने अपने बेंच स्ट्रेंथ को, आपने अपने इंडियन क्रिकेट को ऊपर लेके जाना, देखें आप जैसे आपने फरमाया कोहली, रोहित शर्मा या चाहल, ये ऐसे समझो सैमसन को भी ले लें, ये 4 प्लेयर ऐसे हो सकता है इनका लास्ट वर्ल्ड कप हो, T20 का लास्ट वर्ल्ड कप हो। आगे वनडे और मैं टेस्ट का नहीं कुछ कह सकता, मगर ये है कि मतलब आपका ये मानना है विराट कोहली और रोहित का हो सकता है कि T20 का आखिरी वर्ल्ड कप। तो मुझे तो लगता है यही है, क्योंकि अब देखिए आपने एक लॉट तैयार कर दिया ना, फिर आप उनको गिल जैसे प्लेयर को मैं नहीं समझता वो बाइट बनना चाहिए। केएल मैं हो सकता है नेक्स्ट कैप्टन हो आगे जाके, मगर ये है कि इन दोनों के बाहर होने से ये जाएंगे दोनों तो ये जगह उसकी फिल करेंगे ना, मेरा ख्याल से ये है कि बहरहाल। अच्छा, जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, फिर चाहल भी हैं, कुलदीप यादव भी, 4 स्पिनर्स आ वेरी गुड। खेलने तो 2-3 ही है ना फसा, मगर इनका जो स्पिन अटैक भी देख रहे हैं, कुलदीप ने हमने डिस्टर्ब किया हुआ था। आप एशिया कप में भी देख लिया आपने, उसने एक अच्छी लाइन पे बॉल करा जो हमें मुश्किलात में उसने डाला हुआ था। मेरा 6-6, 5-5 वो आउट कर गया था। मगर यह चाहल के आने से वो भी लेग स्पिन करता है। फिर जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी जानता है, बैटिंग भी जानता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। मगर यह है कि अगर उनका मिडिल ऑर्डर देखा जाए, जडेजा और पांड्या, पांड्या फॉर्म में नहीं है, मगर उनकी जो अगर बैलेंस देखा जाए आप साहब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसवाल, ये पंत, ये चारों बड़े सॉलिड प्लेयर हैं ऊपर नंबरों में। जब आप नीचे आते हैं तो आप देख लें कि पांड्या और जडेजा की वजह से इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो लंबी हो जाती है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये स्क्वाड का ऐलान हुआ है, फिर इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर वापस आ गए। इंग्लैंड ने भी अपने अब आप देखें जोफ्रा आर्चर वापस आ गए, और जोफ्रा जो है वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक सैर ही कर रहे हैं। इंजर्ड हो गए थे और वो उतनी ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाए। वो माफी चाहता हूं, वो रिटायरमेंट तो नहीं ली थी? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जो अब तक के लिए स्क्वाड दूसरे जिनका ऐलान हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तो अभी तक नहीं है, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ है जिन खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की तरफ से और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की तरफ से, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो आज हुआ कुछ इस तरीके से है जी कि इंग्लैंड ने जो स्क्वाड का ऐलान किया उसमें जॉस बटलर इंग्लिश टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उनके साथ साथ मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, ठीक है जी, जॉनी ब्रेस्टो, हैरी ब्रूक, सैम करन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, ठीक है जी, उसके साथ साथ विल जैक्स बड़ा खेल रहे हैं यहाँ पे आईपीएल में, बहुत रन्स कर रहा है, और उसके साथ साथ क्रिस जॉर्डन, लिविंगस्टन, ठीक है जी, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। फिल सॉल्ट भी फॉर्म में है, इसने भी बड़े ऊपर रन्स किए हैं।
और उसके साथ साथ रीस टॉपली भी हैं और मार्क वुड भी इंग्लिश स्क्वाड का हिस्सा हैं। ये है जी इनकी टीम। आपको कैसा देखते हैं आबिद साहब? देखें, इसका मतलब ये यहाँ पे एलेक्स हेल्स भी नहीं है। एलेक्स हेल्स भी, वो तो रिटायरमेंट हो गया। हाँ, और एलेक्स पिछले वर्ल्ड कप में वो थे, एलेक्स हेल्स भी थे और उनके साथ साथ दूसरे उनके जो ओपनर हैं उनकी जगह पे मुतबादल आ गए। जेसन रॉय भी नहीं है। तो दोनों फिल सॉल्ट और विल जैक्स। अब देखे ना अब साहब, बटलर को कौन नहीं जानता। आफ्टर मॉर्गन जब गया उसके बाद जो T20 की भागदौड़ जो संभाली है वो बटलर में है। बटलर की आपने ब्रेस्टो की भी आपने देख ली परफॉर्मेंस आईपीएल में, जब कैलकाटा के उन्होंने हराया 261 में उसका 100 हुआ। यानी कि उनके जितने प्लेयर हैं, मोइन ले लें भी, जोफ्रा आर्चर का आना बड़ा गुड साइन है क्योंकि बैटिंग फिट हुआ तो बड़ा सॉल्ट, लिविंगस्टोन, मोइन अली, बटलर, ये वो प्लेयर हैं जो T20 के मायानाज धाग है इनकी, ये किसी की भी टीम को लेके जा सकते हैं। मगर इनका बॉलिंग वुड का आना वहां पे, मैं जोफ्रा आर्चर, फिर ये सैम करन भी है, जॉर्डन यानी कि टॉपली, ये वो एक्सपीरियंस है। यानी कि इनका इंटरनेशनली और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लीग खेली है, इनका बड़ा ही एक नाम है। मेरे हाथ एक गुड टीम हाफिज साहब। और देखिए इसमें 3 विकेट कीपर बैट्समैन हाफिज साहब, 3 बताएं आप 3 है। बटलर साहब, हाँ जी, फिल सॉल्ट, जॉनी ब्रेस्टो, 3 जगह। और ये तीनों के तीनों भले आप उनको विकेट कीपर खिला लें, मर्जी ले जाए, भले आप उनको, इनको नहीं रोना पीना। आप बता, ये रोना पिटना नहीं है, ये होती है क्रिकेट। अब यहाँ कहते जी आजम भी है, रज़वान भी है, उस्मान भी है, फिर ये सोचते हैं कि फील्डिंग किसको करवाएं। हाँ जी, अब आप देखें सॉल्ट भी हमें भागता हुआ नजर आता है, बाउंड्री को जॉनी ब्रेस्टो भी नजर आता है, फिर बटलर तो चले मैं नहीं देखा, हो सकता है वो भी भागा हो, मगर देखे 3 बैट्समैन, वो भी दुनिया के क्रिकेटर जो उनको क्रिकेट आती है। अभी विल जैक्स और फिल सॉल्ट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। ब्रुक्स दे ले, सबसे बड़ी बात है ब्रुक्स इनका खतरनाक प्लेयर है साहब। लिविंगस्टोन जो बॉलिंग भी करता है और लंबे लंबे छक्के मारने में उसका नाम है बड़ा। दिस अ गुड साइड है साहब इंग्लैंड ने, और जो इंडिया ने जो साइड अभी तक दी है, अभी तीसरी पता नहीं कौन सी, ये न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें एडन मार्करम जनूबी अफ्रीका के कप्तान है जिस मरतबा, उनके साथ साथ क्विंटन डिकॉक हैं, रिजा हेंड्रिक्स हैं, ठीक है जी, हेनरी क्लासन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस आईपीएल में, बहुत शानदार, तबरेज शमसी और रबाडा, उसके बाद महाराज, मिलर, ठीक है, नोकिया, रियान, ठीक है जी, उसके साथ साथ सब स्क्वाड का हिस्सा। इन्होंने 2 जो है ना बड़े ऐसे खिलाड़ी खिलाए हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, मेरा ख्याल उनका डेब्यू होना है, ठीक है जी। उसके साथ साथ बार्टिन, क्वेट्से, फॉर्च्यून भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि नेंद्रे और नगीडी जो है वो रिजर्व्स में, ये फास्ट बोल रहे हैं। हाँ, नगीडी रिजर्व्स में है। आप साहब साउथ अफ्रीका की दे लें, मिलर है आप साहब, मिलर नहीं है तो फिर तो काम खराब है। नहीं, डेविड मिलर है, डेविड मिलर हो गया, कोक हो गया, हेंड्रिक्स हो गया, और क्लासन आप साहब। मैं कहता हूं इस बार जो क्लासन है ना वो दुनिया के इस वर्ल्ड कप में आपको मुमफरी नजर आएगा। हाफिज साहब उस बंदे की मैंने इनिंग्स देखी है यार, आउटस्टैंडिंग, उसकी क्या रीच है, उसकी क्या आई है, वो क्या शॉट मारा है, क्लीन हिटिंग कर रहा है। और मेरे हाथ से साउथ अफ्रीका का वाहिद प्लेयर होगा जो इस बार वो 1 मैन शो की तरफ वर्ल्ड कप को लेके जाएगा। अगर आप सब देखें इसके नीचे, अगर आप देखें नोकिया, रबाडा, फिर शमसी का आना, फिर इनका वो जो आपने वो लेफ्ट हैंड स्पिनर है जो मिराज, यानी कि उनका भी देखा जाए, नोकिया मतलब 150 प्लस नोकिया, फिर उसके साथ साथ कोएट्जे, वो भी मार्को जेनसन, और ये सारे ये तीनों जो जेनसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जेनसन। अब साहब ये जो नोकिया और जो आपने उसकी बात बताई, ये 150 प्लस बॉलर है, और कैरिबियन में और अमेरिका में आप साहब ऐसे बॉलर आपको खतरनाक मिलेंगे क्योंकि वहां पे बॉल नीचे भी रहेगा और यॉर्कर करने का और इनको पेस भी है। ये खतरनाक यानी कि इनका स्क्वाड है। मिलर हो गया, हेंड्रिक्स हो गया, कोक हो गया, द गुड साइड। अच्छा जी, इसमें आमिर नज़ीर साहब जब हम आप देखें वो यंगस्टरों को 1-1, 2-2 वो यंगस्टर डाल रहे हैं, ये नहीं है कि उनको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और जो चीज़ है जी, इसके साथ हम देखते हैं जो अभी हमने बात की है जिसपे डेविड मिलर, नोकिया, रबाडा, रियान थीटा, रिकल्टन, उनके साथ तबरेज शमसी और स्टब्स, ट्रिस्टन भी गुड प्लेयर है, स्टब्स भी अच्छा है, स्टब्स भी गुड प्लेयर अच्छा जी, एडन मार्करन, उसके साथ है जी बार्टमैन, कोएट्से, क्विंटन डिकॉक, फॉर्चून, हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, फास्ट बॉलर, ये बैटिंग भी करते हैं। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में जो मेरा ख्याल 1-2 इनिंग्स इन्होंने खेली थी, इन्होंने बैटिंग के शोबे में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक ठाक बॉलिंग करता है, ठीक ठाक बॉलिंग करता है, यंगस्टर है,
लंबा है, भी वो मेरा ख्याल चेंज ऑफ पेस भी अच्छी लगाता है, चेंज ऑफ पेस भी अच्छी लगाते हैं। अच्छा, ये जो 3-4 स्क्वाड अब तक हुए हैं और न्यूजीलैंड का स्क्वाड भी ऐलान, हाँ जी, वो भी आप बता दें। चार वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान आए थे इस बार, आए थे फ्यूचर जो प्ले, नीशैम, जिमी नीशैम, जी हाँ, ब्रेसवेल और ईश सोडी, जी हाँ, ये 4 थे जो पाकिस्तान आए थे। बाकी उनका सारे का सारा वो स्क्वाड है जो वर्ल्ड पाकिस्तान खेलने आया था, उनमें से सिर्फ यही 4 हैं जो उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड है। गुड साइड जिन देखें, न्यूजीलैंड ने अब सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज जो उठा रहे हैं ना, जो पाकिस्तान ना उठा था, आईपीएल है। अब ऐसा मेन जो है ना, अगर मेरा तजिया यही कहता है, आईपीएल की वजह से उनके तमाम दुनिया क्रिकेट के वहां पे बेस्ट प्लेयर जो थे आईपीएल खेले थे, और रन आपने देख लिए हैं, आप खुद ही रोज बताते हैं 260 हो गया, 265 हो गया, वो चेजेबल भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और जैसे ही अब ये 5-6 दिन को गैप मिलेगा, फिर जाएंगे वहां पे, ये समझे फॉर्म में है, इनका बल्ला घूम रहा है, वो यॉर्कर पे भी छक्का लग रहे हैं, आगे भी मार रहे हैं, मगर जो हम है ना हाफिज साहब, वो हम जो है ना, वो पता नहीं कब हमने कब करना है। अभी मैं देखता हूं जी, जो स्क्वाड जिसका आपने जिक्र किया है कि जो स्क्वाड उनका है न्यूजीलैंड का, उसका भी हम सामने रखते हैं। जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो ना न्यूजीलैंड का, केन विलियमसन और अगर हम ऐसा करें, रविश से ना जरा बात करें, बहुत जरूरी है जी, कि इंडिया का स्क्वाड का ऐलान हुआ। रविश साहब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड आफ्टरनून हाफिज भाई, ऑल गुड एंड होपिंग सेम फॉर यू। और मेरा ख्याल है आपकी तरफ तो, हमारी तरफ भी वैसे शाम बखैर हो रही है, आपकी तरफ भी शाम बखैर हो रही होगी, लेकिन उसके दरमियान में कहीं इस वक्त हम फंसे हुए हैं। वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान हुआ है, रविश किस तरीके से देखते हैं? 4 स्पिनर्स यहाँ पर नजर आते हैं। शुभमन गिल हिस्सा नहीं है इसका वर्ल्ड कप स्क्वाड का, वो रिजर्व्स में ज़रूर हैं। केएल राहुल यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ऋषभ पंत की वापसी हुई है, संजू सैमसन है। मजमूई तौर पर आप कैसे देखते हैं इस सारे वर्ल्ड कप स्क्वाड को जिसका इंडिया ने आज ऐलान किया, और हो सकता है कि ये विराट और रोहित का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो? हाँ, देखिए हाफिज भाई, एक्सपेक्टेड लाइंस में मुझे ज्यादा चेंजेस उसमें नजर नहीं आए जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम अपनी स्क्वाड प्रिपेयर कर रहे थे बिफोर द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो उसी लाइन पे ये स्क्वाड मुझे नजर आ रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि मेरे को नहीं लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल जो है वो टीम में होंगे, उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए था, बट रिंकू सिंह को इन्होंने रिजर्व में डाल दिया है, और ये इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि केकेआर ने उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं दी जितनी चेन्नई ने शिवम दुबे को दी, उतनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल नहीं पाई, और ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से रिंकू सिंह को हम रिजर्व में देख रहे हैं। ओवरऑल टीम तो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है, लेकिन हाँ, 4 स्पिनर्स को उन्होंने लिया है, क्यों लिया है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज की कंडीशंस, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज की कंडीशंस क्या स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। अब ड्रॉप इन पिच बना रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो वो कह नहीं सकते, बट 4 में से 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपने लिए हैं, मतलब रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है और अक्षर पटेल है, तो 4 में से 3 स्पिनर आपने लेफ्ट आर्म दिए, एक आपके पास आ गए युजवेंद्र चहल लेग स्पिनर, तो वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप 4 स्पिनर को लेके जा रहे हैं क्या वहां पे। 3 स्पिनर हो सकते थे, और उसकी एक स्पिनर अक्षर पटेल की जगह पे आप ला सकते थे रिंकू सिंह को। देन बाकी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते थे, आपको उनको रखना ही था, क्योंकि विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे, कप्तानी अच्छी कर रहे और बल्लेबाजी में भी कमाल करे, तो वो होते ही होते। और शिवम दुबे जो है एक फ्लैम्बॉयंट प्लेयर आपको चाहिए नीचे, जो कि जिसके पास 6 हिटिंग एबिलिटी हो, और वहां पे शिवम दुबे को अंदर फिट बैठ सकते हैं, और उन्होंने इस आईपीएल में, पिछले आईपीएल में भी प्रूव किया है, तो वो भी आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, ऋषभ पंत की वापसी हुई है, हार्दिक पांड्या की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में अब तक, जो कि आईपीएल इस वक्त चल रहा है भारत में, तो आप इनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं? वाइस कैप्टन भी वो मुकर्रर हुए हैं, और उसके साथ साथ जो पंत की वापसी हुई है। देखिए, जो पहले ऋषभ पंत पर बात करते हैं हाफिज भाई, ऋषभ पंत ने एक मेजर एक्सीडेंट उनके साथ हुआ, और उस मेजर एक्सीडेंट के बाद उनकी वापसी हुई, और हम सोच नहीं सकते थे कि ऋषभ पंत कितनी दमदार वापसी करेंगे। एक तो रिहैब उनका बहुत अच्छा रहा, पूरी बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके साथ लगी हुई थी, मतलब उनका फॉलो बड़ा अच्छा तरीके से लिया जाता था, और एक बोर्ड ने जितना सपोर्ट करना था ऋषभ पंत को सपोर्ट किया। इस आईपीएल में भी हमने देखा कि ऋषभ पंत नॉट ओनली विद द बैट, मैं उनकी विकेट कीपिंग से सरप्राइज हूं। आप हाफिज भाई उनके पुराने मैच निकाल के देखिए जो अभी कुछ बीते दिनों में गए, गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उनको मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग। रन उन्होंने सिर्फ 16 बनाए थे, लेकिन जो उन्होंने कैचेस पकड़े, जो उन्होंने स्टंपिंग की, और फिर रिसेंट जो मैचेस हुए उसमें भी उनकी विकेट कीपिंग में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, वो भी उस खिलाड़ी के जो कुछ दिनों पहले बैसाखी के सहारों पे चल रहा था, जो चल नहीं पा रहा था ठीक से, उसके फीट मूवमेंट इतने जबरदस्त। यस, एंड मुझे याद है जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जो अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, एक मैच ऋषभ पंत खेल रहे थे,
उनकी लोगों ने इतनी बुलिंग की थी, धोनी धोनी चिढ़ा के उन्हें परेशान कर दिया था और विराट कोहली को आना पड़ा था कि यार आप प्लीज उनको मत चिढ़ाइए। वो विकेट कीपर MS धोनी जैसी विकेट कीपिंग आज कर रहा है ऋषभ पंत। उसकी आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, उसकी स्टंपिंग बड़ी शार्प है, उसके लेग साइड में कैचेस बड़े जबरदस्त पकड़ रहा है, और बैटिंग वाइज भी कहीं से भी जो एक्सीडेंट के पहले की बैटिंग थी और एक्सीडेंट के बाद की बैटिंग में कोई अंतर नहीं है। तो वो आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर था ही था, उसको आप लेने लाइन देना। नाउ कमिंग टू हार्दिक पांड्या। एग्री, हार्दिक पांड्या का फॉर्म उस तरीके का नहीं है, ना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं ना बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, रन लुटा रहे हैं। एक मैच तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी ने 20 रन मारे थे, और ओवरऑल 26 रन जो हार्दिक पांड्या ने सुपर में खाए थे, उसी ओवर से वो मैच हार गई थी, मैच हारे थे। हार्दिक का ओवर और धोनी की बैटिंग। लेकिन कई खिलाड़ियों का, जी बिल्कुल, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी आपको एक स्लाइड, एक फेस को नजरअंदाज करना पड़ता है, वो एक एसेट होते हैं आपकी स्क्वाड की। हार्दिक पांड्या जो कि एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, और आपके पास दूसरा ऐसा कोई है नहीं अभी इंटरनेशनल एरेना में या इंडिया की सर्किट में ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जिसको आप कंसीडर करें। तो हार्दिक पांड्या जैसे बड़े प्लेयर को उनकी फॉर्म ना होने के बावजूद भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए हार्दिक पांड्या आपकी स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। करंट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रेपुटेशन बड़ी है, और ये क्या कर सकते हैं ये लोगों को पता है। That's why he is in the squad. रविश भाई, ये इंडियन मुंबई की वजह से तो नहीं अंदर आ गया हार्दिक? मुंबई इंडियंस की वजह से तो नहीं आ गए अंदर? देखिए, ये काफी खबरें होती हैं, बहुत पहले से भी लोग बोलते हैं कि मुंबई की लॉबी चल रही है। अच्छा, अभी कमाल की बात क्या है, आप मुझे बताइए। आपके जो चीफ सेलेक्टर है अजीत अगरकर, ही बिलोंग्स टू मुंबई। आपके जो कप्तान है रोहित शर्मा, ही बिलोंग्स टू मुंबई, एंड हार्दिक पांड्या इज प्लेइंग फॉर मुंबई। अब रविश भाई, अब देखिए क्लैश था, तो बन ही नहीं रही है। हार्दिक पांड्या खेला, मुंबई इंडियन का कैप्टन था, रोहित शर्मा नीचे चला गया। अब देखिए मजेदारी बात है, रोहित शर्मा ऑन टॉप कैप्टन, और ये वाइस कैप्टन है। ये कैसा क्लैश है, ये बताएं, ये कुछ चलेगा ऐसे काम? देखिए, ये चीजें सॉर्ट आउट तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप ईगो क्लैशेस लेके चलेंगे या आप आपके बीच में कोई बिल्कुल दूरियां हैं, तो उससे तो काम बनने वाला नहीं है। अभी हमने एक विजुअल देखा था जो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या जो थे वो रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करा रहे थे। और जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, रोहित शर्मा ने जब से डेब्यू किया उन्होंने बाउंड्री लाइन की सर्कल, लेकिन हार्दिक उनसे फील्डिंग करवा रहे हैं। और वो रोहित शर्मा उनसे बोलते हैं कि क्या मैं जी 30 यार्ड, मतलब उनको बाउंड्री पे फील्डिंग करा रहे हैं। रोहित 50 यार्ड सर्किल पे ही फील्डिंग करते हैं, उनकी फिटनेस ऐसी हमने देखी नहीं कभी बाउंड्री पे फील्डिंग करे, बट वो फील्डिंग करा रहे हैं हार्दिक पांड्या से। अब यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा है, अब वो चाहे हार्दिक पांड्या से चाहे हम फील्डिंग करवा सकते हैं, चाहे वो बाई बिठा दे, धोनी की चल रही है। तो ये देखिए, अच्छा कहीं भी वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा शुभमन, रविश, शुभमन गिल के हवाले से आपकी क्या राय है? उनको इंडिया में ये माना जाता है, उनके बारे में ये बात होती है कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले वक्त में विराट कोहली की जगह ले सकते हैं, या विराट कोहली वाला किरदार टीम इंडिया के लिए निभा सकते हैं। लेकिन एशिया कप वो खेले इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप खेले इंडिया के लिए, मुसलसल हर तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली थी टेस्ट मैचेस, उसमें भी मेरा ख्याल उन्होंने 200 किए थे। तो आपको लगता है कि वो एतमाद, अपनी जो तसलसल है उनकी कारकर्दगी में, बल्लेबाजी में रन्स ना करने का, वो एक बड़ी वजह बना है, या फिर जायसवाल बहुत अच्छा खेल गए हैं जिस वजह से वो जगह लेने में कामयाब हुए हैं? दो चीजें हैं इसमें। एक तो देखिए, जैसा आपने कहा ना कि शुभमन गिल को नेक्स्ट विराट कोहली कहा जाता है, पहले KL राहुल को भी कहा जाता था। रवि शास्त्री ने खुद कहा था ही इज नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, बट देन देयर वाज सम इंजरी कंसर्न एंड सर्टेन थिंग्स जिससे वो इन एंड आउट हुए। टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, और उसने इंडियन क्रिकेट के लिए अभी जितना भी खेला है बहुत जबरदस्त खेला है, और उसकी बहुत तारीफें भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं फुटवर्क उसका इतना ज्यादा नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में ज्यादा वो खेलता है। बट यहाँ पर क्या था कि देखिए, इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी जिसका जिक्र आप हाफिज भाई कर रहे हैं, उसके शुरुआती मैचेस में शुभमन गिल के रन नहीं आए, बट यशस्वी ने इसमें परफॉर्मेंस दी, और शुभमन गिल ने तो अपनी फेस से भी विनिंग खेली सेंचुरी लगाकर, वरना उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती। तो यशस्वी उस रेस में आगे निकले उनसे। तीसरी चीज क्या थी कि स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है, और इस IPL में हम देख रहे हैं कि यशस्वी ने एक सेंचुरी भी लगाई है, पिछला IPL भी उनका बड़ा शानदार गया। स्ट्राइक रेट, अटैक जिस तरीके से यशस्वी कर रहे हैं, इवन टेस्ट मैच में शुभमन गिल ओपनर हुआ करते थे, शुभमन गिल नंबर 3 खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन कर रहे हैं टेस्ट मैच में। तो यानी कि उन्होंने अपनी प्लेस को एज एन ओपनर सिक्योर किया है, और जो परफॉर्मेंस यशस्वी की यहाँ पर आई है, जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, देखो कई बार क्या होता है, जब बंदा नया आया होता है ना, उसके ऊपर रेपुटेशन का दबाव नहीं होता। शुभमन गिल के यशस्वी जायसवाल के ऊपर रेपुटेशन का भी दबाव नहीं है। अभी वो सुपरस्टार इन मेकिंग है, बट सुपरस्टार नहीं है, तो वो बड़े बिंदास अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं।
ये कुछ चीजें उनके फेवर में गई हैं, और मेरे को लगता है कि थोड़ा कैप्टन की भी लाइकिंग उनके साथ रही होगी कि ये लाइकेबल पार्टनर है, इसको एज एन ओपनर में कंसीडर करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हाफिज भाई, दो प्लेयर इंडिया के ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में बहुत नाम कमाएंगे, और उसमें एक यशस्वी जायसवाल होंगे और एक होंगे रिंकू सिंह। ये आप मार्क माई वर्ड्स टुडे, ये दोनों खिलाड़ी फ्यूचर प्लेयर हैं ये, क्योंकि इनके अंदर भूख है। टैलेंट से ज्यादा भूख इंपॉर्टेंट होती है। नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, इफ यू हैव हंगर फॉर रन्स, इफ यू हैव हंगर टू प्ले फॉर योर कंट्री, दैट्स व्हाट मैटर मोस्ट। और ये सबसे ज्यादा इन दोनों खिलाड़ियों में मुझे दिखाई दिए। ये फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे प्लेयर नजर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवेश आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे देखने वालों तक पहुंचाए। आपके ख्याल में एक अच्छी ऐलान किया है बीसीसीआई ने, जिसमें 4 स्पिनर्स आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आपका ये मानना है कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, रिंकू सिंह और जो जायसवाल हैं, ये आने वाले दिनों में दुनिया क्रिकेट में अपना नाम पैदा कर सकती है। सर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, जैसे रविश बता रहे थे कि पंट जो है रीहैब बड़ा अच्छा देखें, आपको याद होगा शहनशाह अफरीदी और बुमराह इंजरी का शिकार हुए। बुमराह गालबन 1 साल बाहर रहा, जडेजा बाहर रहा, ऋषभ पंत मेजर एक्सीडेंट से बाहर रहा, अभी शामी भी इंजरी की वजह से बाहर। देखिए अब मैं कहना चाह रहा हूं कि उनका मेडिकल जो उनका पैनल है वो कितना ही स्ट्रॉन्ग है। जो भी रिहैब करके आ रहा है वो एक्स्ट्रा ओनली परफॉर्म करते जा रहे हैं। बुमराह जैसे ही आया उसने क्या परफॉर्म किया, जडेजा जैसे उसने क्या, जब ऑस्ट्रेलिया गया 6-6 5-5 आउट कर रहे थे, फिर पंट आया उसने जैसे आईपीएल में खेला। हमारे देख लें, एहसानुल्लाह की इंजरी देख लें आप, फिर हमारे हारिस रऊफ की देख लें, फिर नसीम शाह की देख लें, अब शहनशाह अफरीदी देख लें। यानी कि हमारे और इसमें मेडिकल में भी कितना फर्क है। हमारे उनके प्लेयर रिहैब करके वो बढ़ते जा रहे हैं। आमिर नज़ीर साहब, एक फर्क ये भी हो सकता है, सिर्फ मेडिकल पैनल को नहीं, खिलाड़ी का अपना भी कुछ सोच और दिमाग होता है कि नहीं होता। अगर उसको ये पता है कि मैं 100% फिट नहीं हूँ, हाँ जी, तो उसको ये लेना चाहिए कि यार जब तक मैं फिट नहीं हूँ मैं नहीं जाऊंगा। ये सबसे पहले वो सबक होना चाहिए हाफिज साहब। अगर कोई अपनी इंजरी छुपाता है खिलाड़ी, तो उसका जिम्मेदार तो वो है ना। आप डॉक्टर हैं, वो आपको बताए ही ना। बिल्कुल, तो डॉक्टर ने कोई, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे फील हो रहा है ना हाफिज साहब, तो मैं नहीं खेलना चाहता। अगर कोई 70-80 अगर डरते हैं ना कि मैं बाहर ना हो जाए, ये तो सत्यानाश अपना कर रहे हैं ना। देखिए बात यह है कि अगर कोई टॉप क्लास क्रिकेटर सिर्फ इस वजह से अपने आप को बचाने के लिए इंजर्ड खेलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो मुखलिस नहीं है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि उसको, इसका मतलब ये कि अपनी जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसके ऊपर एतमाद नहीं है। क्योंकि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, पाकिस्तान में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, ये बाहर हो ही नहीं सकते। ये फिट होंगे, एक मैच में वापस आ जाएंगे। इनकी जैसा कोई होता तो अब तक इनको चैलेंज कर रहा होता। है ही नहीं है, वो है ही नहीं। और इसी तरीके से जब आप रिजवान की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, इन जैसा कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई दूसरा इस वक्त भी कोई दूसरा नहीं है। ये अगर इनको मुसीबत इस वजह से पड़ती है कि कोई और ना आ जाए, तो ये तो इनका खौफ है अंदर का, और उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को होता है। और पाकिस्तान की हॉकी को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से हम कैसे निकलेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब ओलंपियन राना मुजाहिद अली खान साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। राना साहब, टीम वीम बन गई है, सब कुछ हो गया है, कुछ अच्छी उम्मीदें हैं कि ये जो एक थोड़ा सा मामला हुकूमती सतह पर या फेडरेशन की सतह पर अटका हुआ है, ये भी आने वाले दिनों में बिल्कुल इसमें क्लैरिटी आ जाएगी और पाकिस्तान हॉकी में कुछ मुकाबले खेल के मैदान में नजर आएंगे। जी हाँ साहब, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी टीम बन गई है और मैं समझता हूँ कि टीम के वीजे भी लग गए हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जो टीम की तैयारी है वो भी पूरी है जाने की। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन टीम बनी है जो आज खेलेगी, पाकिस्तान लांचा टूर्नामेंट में खेलेगी 4 मई से। और इस टीम की तैयारी और इस टीम की सहूलियात का पूरा ख्याल रखा गया है और मैं समझता हूँ इसमें तारिक बुख्ती साहब का बहुत बड़ा किरदार है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और राना मशहूर साहब का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है राना साहब, ये जो 2 फेडरेशंस वाला मामला था, ये भी वज़ीर आज़म साहब ने उसका नोटिस लिया। यहीं पर शाहिद खान आफरीदी साहब ने वज़ीर आज़म से गुजारिश भी की और उसके बाद कुछ चीज़ें आगे भी बढ़ी। फिर राना मशहूद साहब जो कि उनके यूथ प्रोग्राम के को देख रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकातें भी हुई। तो ये कितना कि वक्त लग सकता है कि ये क्लियर हो जाए कि वो जो 2 फेडरेशंस वाला मामला है वो ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ एक ही हॉकी फेडरेशन है पाकिस्तान में जिसकी कोई भी उसकी क़यादत कर रहा है। वैसे तो बुख्ती साहब के हवाले से तो पीएसबी ने मेरा ख्याल 1-2 रोज़ गुजरे हैं कि अपना कुछ चीज़ें सामने आई हैं उस हवाले से। मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला अभी आपको हाफिज साहब नजर आ जाएगा कि अल्लाह के हुक्म से कि जो अभी क्लैरिटी है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बनाई गई टीम वो क्लियर कर देगी
और उनको भी पता चल गया है कि कौन क्लियर है कौन नहीं है, और हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी जिससे हमने अपनी टीम को भेजना है। ठीक है राणा साहब, ये अगर चीज़ें सेटल हो जाएंगी, प्लान क्या है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास 1 साल का 2 साल का, कि जिस तरीके से जिस पर अमल करते हुए हॉकी वापस मैदानों में होती नजर आएगी? अल्लाह के हुक्म से ये जो टीम है ये आगे बढ़ेगी, और मैं इसमें भी बता दूं आपको, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया नेशन कप का। ये ज़लानशाह कप के ऊपर बाद, और उसके बाद नेशन कप में टीम नजर आएगी। ठीक है जी, सुन रहे हैं राणा साहब? आपको आवाज़ आ रही है? राणा साहब मेरा ख्याल है कहीं सफ़र कर रहे हैं और शायद उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब राना मुजाहिद अली ख़ान साहब ओलंपियन, उनसे रब्ता बहाल हो और इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं। आमिर नज़ीर साहब, ये पाकिस्तान की टीम है, इसके ख्याल में ये जो टीमें अब तक आपने देखी हैं दुनिया भर की सारी 4, मेरा ख्याल न्यूजीलैंड 1, जनूबी अफ्रीका 2, इंग्लैंड 3, इंडिया 4 टीमों ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है वर्ल्ड कप खेलना? नहीं बस आप देखिए, पाकिस्तान को मुश्किल नहीं आएंगी। हमें ये तो हमारा तो वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ साइड खेले, इन्हीं बेंच में से कुछ लड़के होंगे, एक आधा चेंज हो सकता है। मगर ये देखने पाकिस्तान अभी इंतजार कर रहा था इंडिया ने क्या अनाउंस करना है, साउथ अफ्रीका ने क्या करना है, न्यूजीलैंड को दे दिया है। मगर हमें आपस में अपनी क्रिकेट जो अपना स्टाइल में ना वो खेलनी पड़ेगी और हमें 100% देना पड़ेगा। देखिए बाबर आजम, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, बाबर रिजवान का पेयर आप फिक्स कर दें आप इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं तो कहता हूँ ये आयरलैंड से काम शुरू हो जाना चाहिए। अब देखें, आपने रोटेशन पॉलिसी चेक कर लिया, बस आपने सारे तजुर्बात कर लिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। मैं कहता हूं इससे हमने कुछ सीखा ही होगा, चाहे हम हारे हैं, कुछ ने सीखेगा, फिर हम जाके आगे आयरलैंड, फिर इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की जो सीरीज है उसको हमें हल्का नहीं लेना पड़ेगा, वो भी हमें उससे सीखना है कुछ, क्योंकि हमारे आगे जाके इनके साथ मैचेस भी होने हैं। मगर यही है कि हमारा अपना स्टाइल बरकरार रखना चाहिए, और 170 180 तो रन हर टीम बना रही है। मगर ये कि जब हम 170 में पहुंचे, हमें कोशिश ये करनी है 210 220 तक लेके चले जाए। और हमारी जो अब साहब मेन जो मुझे डर लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है, आपने दुनिया के आपने स्पिनर्स का बता दिया, शमसी आ गया, वो कुलदीप आ गया, ये सारे लोग आ गए। हम जो लैग कर रहे हैं ना स्पिन शोबे में, हम काफ़ी उसमें मुश्किलात हैं। शदाब की आपने फॉर्म देख लिया, वो बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहा है, मगर नहीं, पहले हमें उसकी बॉलिंग चाहिए। अब ऐसा जो मिडल ओवर है ना, वहां पे स्पिनर का काम होता है विकेट लेके देना, हमें वहां पे थोड़े से, मैं वीक अपने आपको समझ रहा हूँ, बाकी फास्ट बॉलिंग का शोबा दे लें, हमारी बैटिंग लाइनअप दे लें, वो ठीक है, मैं अपने स्टाइल से कह रहा हूँ, हम तगड़े हैं, मगर हमें स्पिन जो है ना वो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि वहां हम वीक है। ठीक है, आपको लगता है कि स्पिन बॉलिंग का शोबा हमारा कुछ आप बता दें, चले आपने सारा वो जो जज किया वो बता दें आप। इब्रार 1, शादाब 2, सब देखें, विकेट लेना, देखिए जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका म्यार का पता चलता है ना, अब आप जैसे ये जितने प्लेयर हमने अनाउंस हुए हैं आईपीएल खेल के आ रहे हैं, क्या वो म्यार हम झेल सकेंगे? उनकी जो बैटिंग, जो बैट है, उनका रिडार जो फिक्स हुआ है, क्या हम उनको झेल लेंगे? मुश्किल है। अब साहब हमें बहुत मेहनत करनी है, चाहे इब्रार है, चाहे उसामा है, चाहे शदाब है, हमसे इनसे विकेट लेनी है। देखिए आप 50 खा लें आप साहब और बैट बॉल पे आउट कर दें, फिर आप कहेंगे वाह 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 वाह, ये नहीं भजन, आप 2 आउट करें, 20 रन दें, 30 रन दें, इससे अगर ऊपर चले जाएंगे, फिर जो बाहर बैठा है मेरे ख्याल से वो खिला लें, वो अच्छा है। मगर ये हमें ये देखना है। अच्छा, आपके ख्याल में स्पिन बॉलिंग का शोबा पाकिस्तान के लिए एक, ये मेरा तजिया है, आप भी जज कर ले, परेशानी वाली बात है। हमारा फास्ट बॉलिंग शोबा वंडरफुल है। ये कैरिबियन, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैरिबियन में मैं खेल के आया हूँ वापस, वहाँ पे फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर ना डेंजरस होता है। वहाँ की पिचेज ऐसी होती है, यहाँ तो ऊपर बॉल निकाल दो, जब नीचे बैठ था जिसको पंजाबी कीसा कहते हैं, वो भी लग जाए तो आउट होता है। मैं इसलिए देखें, अब पता नहीं, मैं आमिर जमाल की 2-3 लेकिन सुना है कि शायद अमेरिका में खेले जाने वाले मैचेस वो ड्रॉपिंग पिचेज हैं, एडिलेड से शायद ला रहे हैं। देखिए अब साहब मसला ये है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, वहां पे मैंने ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही होगा, आईसीसी ने वो काम कब से शुरू किया, मैंने देखी है वो ड्रॉपिंग पिचेस, मगर वो अच्छी होंगी, बैट ऑन होंगी, मगर हमने अभी कोई तजुर्बा, किसी ने ना वेदर भी तो देखना है वापस साहब। ड्रॉपिंग पिचेस न्यूज जाग में बड़ी गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है, वो भी जरा फैक्टर उस पिचेस के ऊपर आएगा। ठीक मगर ये जो हमने देखना है कि ऑन द डे
कौन सी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है वो चलेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नज़ीर साहब, आपने अपना वक्त दिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप स्क्वाड पाकिस्तान का जब भी ऐलान होता है, इससे कतई नज़र पाकिस्तान ने अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है तो पाकिस्तान को अगस्त 2023 से पहले वाली क्रिकेट खेलना पड़ेगी। अगर पाकिस्तान उससे बाद वाली क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं, खिलाड़ियों के आउट ऑफ फॉर्म होने में भी कोई वक्त नहीं लगता। खिलाड़ी इन फॉर्म होते हैं तो खिलाड़ी अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो इन फॉर्म आने में भी कोई वक्त नहीं लगता, और बहुत फॉर्म में हो तो उसको आउट ऑफ फॉर्म होने में भी कोई वक्त नहीं लगता। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स उस बेहतरीन फॉर्म में नहीं है जिसकी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। भले वो आमिर नज़ीर साहब तो सिर्फ स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने भी पाकिस्तान के लिए उतने ज़्यादा अच्छे गेंद नहीं किए हैं जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। पाकिस्तान के बैटर्स ने उतनी ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं की है माजी करीब में, अगर हम देखते हैं, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। पाकिस्तान की फील्डिंग ने उतनी ज़्यादा अच्छी फील्डिंग नहीं की जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार करने वालों ने उतनी ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली और मनसूबाबंदी तैयार नहीं की जो कि बैन अल-अक़वामी सतह पर मैचेस जीतने के लिए ज़रूरत थी। और पाकिस्तान के कप्तानों ने मैच के दौरान उतने ज़्यादा अच्छे फ़ैसले नहीं किए हैं जिसकी मैच जीतने के लिए ज़रूरत होती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई तब्दीली आती है या नहीं आती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।